दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के द्वारा नई वैकेंसी जो आई है अलग अलग पदों के लिए, इन सभी पदों के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। साथ में ये जानेंगे कि इस फॉर्म के लिए जो वैकेंसी नई वैकेंसी आई है इसके बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले हम लोग कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होना चाहिए, परीक्षा तिथि क्या होगी, चयन का प्रक्रिया क्या होने वाला है, वेतनमान क्या होने वाला है, पाठ्यक्रम क्या होगा, इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग अधिकारी ग्रेड 1, वैज्ञानिक सहायक, इंजीनियरिंग सहायक, तकनीकी ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के पद के लिए भर्ती निकली हुई है। ये पोस्ट जो निकली हुई है ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपीआरआई के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप भी दोस्तों नौकरी की तलाश में हैं तो सही यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आ चुके हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के बारे में जो वैकेंसी आई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और नौकरी की तलाश में हैं तो एक कदम और आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के द्वारा नई वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितने सीट है, कौन सा पद के लिए सीटों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए यूआर में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 14 पोस्ट है और एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 15 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल पदों की संख्या, टोटल पोस्ट की संख्या 40 हो गया जो इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए है। उसी तरह हम लोग अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट इस दोनों को मिला के यूआर के लिए 13 पोस्ट है। एससी के लिए कोई भी पोस्ट आरक्षित नहीं है, एसटी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 पोस्ट है और ओबीसी के लिए टोटल 2 पोस्ट है। हम लोग अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट का तो टोटल 4 पोस्ट है और वहीं पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का टोटल 13 पोस्ट है। तो 13 और 4 यानी कि दोनों के लिए 17 पोस्ट टोटल है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यूआर के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 24 है। यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 24 है। अगर बात करें असिस्टेंट ग्रेड 2 में, असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें यूआर के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 18 पोस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग उसकी पदों की संख्या भी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए जो वैकेंसी है इसके लिए इनिशियल एजुकेशनल क्वालिफाई इंजीनियरिंग सॉरी इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात और साथ साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग फॉर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। और अलग अलग पोस्ट के लिए अगर अलग अलग बात करें ट्रेड से बीई बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, यानी फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए डिग्री। और अगर हम लोग बात कर ले वैलिड गेट स्कोर ऑफ द ईयर 2021-22 और 23, यानी कि वर्ष 2021-22 या 23 में गेट का स्कोर भी इसमें आपसे मांगा गया है। और इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 वर्ष है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 वर्ष है। हम लोग बात करें इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 में आप लोगों के लिए जो इसमें पे स्केल होना है, आप लोगों को जो पेमेंट दिया जाएगा ये लेवल 7 का जॉब है और इसमें आप लोगों को 44,900 से 1,42,000 के बीच में ये सैलरी बनने वाला है। 44,900 से स्टार्टिंग होगा जो 1,42,400 तक पहुंचेगा।
अगर हम लोग बात कर लें साइंटिफिक असिस्टेंट में सैलरी क्या होने वाला है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट ये लेवल 6 का नौकरी है और लेवल 6 के लिए इसमें 35,400 से स्टार्टिंग होगा, जो 1,12,400 तक जाएगा। और ध्यान रखिएगा साइंटिफिक असिस्टेंट का जो सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस टेस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लें इंजीनियरिंग असिस्टेंट में, ये लेवल 6 के अंदर आता है और इसमें सैलरी आप लोगों को 35,400 से स्टार्टिंग होगा, जो 1,12,400 तक जाएगा। और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होना है, साथ में प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होना है, ध्यान रखिएगा। आगे नंबर 3 में है टेक्नीशियन ग्रेड 1। टेक्नीशियन ग्रेड 1 ये लेवल 2 का है और लेवल 2 के अंदर जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा 19,900 से स्टार्टिंग होगा, जो 63,200 तक जाएगा। इसमें भी आप लोगों का जो सिलेक्शन होना है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी सीबीटी के माध्यम से ही होना है। आगे है असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें, ये लेवल 4 के अंदर आता है और इसमें जो सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा 25,500 से स्टार्टिंग होगा, जो 81,100 के बीच जाएगा, 81,100 तक जाएगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी के माध्यम से ही असिस्टेंट ग्रेड 2 का ये सिलेक्शन होने वाला है। हम लोग एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है इंडिविजुअल ऑफ जीएसटी, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी, और इसमें जो एप्लीकेशन फी होने वाला है इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 1,000 रुपया, यानी कि 1,000 आप लोगों को देना है फॉर ईच पोस्ट, प्रत्येक पोस्ट के लिए 1,000। ये किसके किसके लिए है, तो ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 1,000 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में आप लोगों को जमा करना है प्रत्येक पोस्ट के लिए। उसी तरह बात कर लें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 2 में 500 रुपया आप लोगों को पेमेंट करना है फॉर ईच पोस्ट, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग 500 रुपया जमा करना है। तो ध्यान रखिएगा 1,000 है इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 1,000, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए 500 रुपये का पेमेंट करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ये जो ओपन होगा ये 25 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है, जो क्लोजिंग टाइम है यानी कि इसका लास्ट डेट जो है, तो ध्यान रखिएगा ये 14 अप्रैल 2023 है ये लास्ट डेट, और शाम के 5 बजे तक ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं 14 अप्रैल 2023 तक। वहीं पर बात कर लें कट ऑफ डेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट ईटीसी, इस सब के बारे में अगर बात करें तो ये 14/4/2023 शाम के 5 बजे तक में ये सारा चीजों को आप लोगों को उसके अंदर डालना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी की बात करें तो टेंटेटिव है 23 अप्रैल 2023, 23 अप्रैल को टेंटेटिव डेट है कि ये होना सुनिश्चित हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को मान के चलना है कि 23 अप्रैल 2023 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। वहीं पर बात कर ले स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये भी टेंटेटिव है, ये 15/5/2023 यानी 15 मई को ये टेंटेटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मान के चलना है 15/5/2023 को आप लोगों को स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट देना है। आगे बात कर लेते हैं और इसी से कुछ जरूरी बात है, तो दोस्तों आप भी इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, आपके पास योग्यता है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, तो इस केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो नई वैकेंसी आई है सीपीआरआई में, अगर आप भी इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म को भरने के उपरांत फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार आप लोग अपना नाम, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, इन सभी चीजों को कॉलम बाय कॉलम एक बार निश्चित रूप से मिलान कर लीजिएगा। कहीं मिस्टेक होने पर आने वाले समय में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ध्यान रखिएगा साथ साथ में फाइनल सबमिट करने के बाद एक प्रति में प्रिंट आउट करके निश्चित रूप से आप रख लीजिएगा, ताकि हो सके आगे वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे मांगा जा सकता है, इसलिए अगर आपके पास रहेगा तो आसानी से आप दिखा सकते हैं और अपना वेरीफाई सारा चीजों को करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को
इस वीडियो के अंदर सीपीआरआई से जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में आप लोग बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली जानकारी में हम लोग अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।